है हमारा पैकेट ट्रेसर और इसमें आप लोगों को जो है मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो आपके कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। नो डाउट एक एक प्रोटोकॉल को पूरा अच्छे से इन डेप्थ समझाने के लिए तो डेफिनेटली एक एक राउटिंग प्रोटोकॉल को, जैसे ई आई जी आर पी हो गया, ओ एस पी एफ हो गया, इनको जो है 4 से 5 दिन लगते हैं एक प्रोटोकॉल को पूरा अच्छे से इन डेप्थ समझने में। लेकिन क्योंकि ये एक वर्कशॉप है और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि एक एक प्रोटोकॉल के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, सो मैं यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है बेसिक ओवरऑल जो है हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और वो आपको काफ़ी ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस दे देगा नेटवर्किंग का। सो जिसके बेसिस के ऊपर में जो है आप किसी भी नेटवर्क के अंदर आसानी से कौन कौन से नेटवर्क के अंदर कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल वो हो रहे हैं, ये आप आसानी से समझ पाएंगे। सो यहाँ पे जो है मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, ये 2 राउटर ले लिए। सो इन दोनों राउटर्स के बीच में जो है, से फॉर एग्जांपल ये आपका जो है राउटर नंबर 1 है और ये है आपका राउटर नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में जो है आपका मैं पहला राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो आप मान लेते हैं कि ये हमारे पास 2 स्विच हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं और इनको जो है हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए कॉन्फ़िगर करना है। ये इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो ऐसे में हम जो है यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो आपको स्टैटिक राउटिंग मैंने अभी वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा। अब उसके अंदर जो मैंने 4 फीचर्स बताए थे, जिसमें स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक फ्लोटिंग रूट, स्टैटिक लोड बैलेंसिंग, तो वो सारे के सारे फीचर्स जो हैं आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर भी पहले से अवेलेबल होते हैं। इसको जो है कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिप कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ। रिप जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में जस्ट आप लोगों को बता दूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये अब आपका इस्तेमाल बहुत रेयर केस में आपको कहीं देखने को मिलेगा। रीज़न बीइंग कि रिप जो है IPv4 के अंदर, IPv6 के अंदर डेफिनिटली मिल जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिप जो है IPv6 के अंदर आज भी यूज हो रहा है और आगे भी यूज होता रहेगा, बिकॉज IPv6 के अंदर इसको जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रीडिजाइन किया गया। लेकिन IPv4 के अंदर आपका जो है ये बहुत रेयर केस में आपको दिखाई देगा। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना हो तो ऐसे में आपको पूरे नेटवर्क की जानकारी नहीं है तो भी आपको चलेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि ये जो आपका नेटवर्क है, इसमें हमारे पास आईपी एड्रेस है 10.0/24। यहाँ पर राउटर नंबर 1 और 2 के बीच में जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज आपका 20.0/24। और इसी तरह से आपका जो है राउटर नंबर 2 के साथ में जो लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क चल रहा है 30.0/24 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो राउटर्स हैं इनके पोर्ट्स के ऊपर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेट्स से कि ये जो हमारा एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर है, कैसे पता चलता है कि ये नया राउटर है या इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर आपको ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो आपको जो है यहाँ पे ये समझ लेना कि आपका अगर पहले कोई राउटर काम कर रहा था तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसी ने उड़ा दिया है या डिलीट कर दिया है। और अगर आपका नया है तो डेफिनेटली आपको यही सिस्टम जो यही डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे नो करता हूँ बिकॉज हम लोग इसको जो है खुद कॉन्फ़िगर करेंगे, कमांड बेस नहीं कर रहे हैं, जीयूआई बेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सीएलआई बेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको चेक बताऊं कि अगर आपको किसी भी राउटर के अंदर ये चेक करना हो कि उसके अंदर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिक वाला कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, तो आप यहाँ पे कमांड चला सकते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल करके एंटर करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, विच मीन्स इस राउटर के ऊपर अभी तक कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया गया। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके इंटरफेस हैं उनके ऊपर में आईपी एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरफेस इंटरफेस को शॉर्ट में हम जो है यहाँ पे आईएनटी में जो है यूज कर लेते हैं। जी गौरव जी, ये सारे सिस्को के राउटर्स हैं। मैं बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में जूनिपर के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी शेयर करने वाला हूँ। उनके वीडियोस भी चल रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग में, तो वो भी जो है आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर में सीरीज देखने को मिलेगी। और जूनिपर का भी एक अलग से इस तरह का वर्कशॉप अलग से हम लोग करेंगे आने वाले मंथ महीनों के अंदर।
और उसका भी एक फ्री नेटवर्किंग कोर्स जुनिपर का जो है मैं लॉन्च करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। सो आप लोगों की प्यार मोहब्बत सपोर्ट अगर इसी तरह से बनी रहेगी, यूट्यूब के ऊपर आपके वीडियो जो हम मैं चढ़ा रहा हूँ उनके अगर आप लोग व्यूज बढ़ाते रहेंगे, उनको शेयर करते रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारा फ्री स्टफ जो है आप लोगों को देने वाला हूँ, सो दैट कि आप जुनिपर हो, फिर डी लिंक हो, एचपी हो, किसी भी कंपनी का डिवाइस हो, आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे इंटरफेस, उसके बाद जो भी आपका इंटरफेस टाइप है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा है, इट मींस ये आपका फास्ट ईथरनेट है। तो F0/0 इसको हमने आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे 192.168.10.1 दे देते हैं, स्पेस करके इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और इसको जो है नो शटडाउन कर देते हैं, राइट, क्योंकि आपका कोई भी राउटर का जो पोर्ट होता है वो आपका हमेशा नो शटडाउन पे रहता है, यानी कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन किया होता है। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस है जिसको हमने आईपी एड्रेस देना है F0/1 आईपी एड्रेस। तो उसको हमने आईपी एड्रेस देना है यहाँ पे 20.1 और 255.255.255.0 क्लास सी का आईपी एड्रेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नो शटडाउन कर लेते हैं। तो ये हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए। अब जो है इसके ऊपर में अगर रिप कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, तो कुछ कंपनी के राउटर्स में जैसे सिस्को हो गया, इनके अंदर क्या IPv4 का जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड आता है, एनेबल आता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर आपका प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं आता, यानी कि एनेबल नहीं आता, तो आपको एनेबल करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग कमांड इस्तेमाल करते हैं, आईपी राउटिंग। ये कमांड आपकी यूज होती है किसी भी राउटर कंपनी के, अगर राउटर है उसके ऊपर में अगर कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल नहीं है, तो आप ये कमांड चला के उसको एनेबल कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आईपी राउटिंग हो गया। इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम कमांड चलाएंगे राउटर, फिर उसके बाद रिप। तो रिप के जो है यहाँ पे कुछ वर्जन्स होते हैं, रिप प्रोटोकॉल के कुछ वर्जन्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे विदाउट वर्जन डालेंगे तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है, डिफॉल्ट वाला जो रिप, जो कि बहुत पुराना वर्जन है इसका। अब अगर आप इसमें रिप का वर्जन 1 यूज करते हो, तब आपका जो है यहाँ पे 1 कॉन्फ़िगर होगा, जो कि काफी पुराना है वो भी। लेकिन जो अभी चल रहा है वो आपका रिप का वर्जन 2 चल रहा है। तो हम यहाँ पे रिप के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वर्जन। तो वर्जन आप यहाँ पे 2 डिफाइन करेंगे, जो कि लेटेस्ट वाला है। तो ये हमने रिप का वर्जन 2 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेटवर्क, अब राउटर नंबर 1 के पास कौन कौन से नेटवर्क हैं वही आपको बतानी है। जैसे आइए, आपका स्टैटिक के अंदर आपको मैंने वीडियो जो भेजा था उसके अंदर आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने नेटवर्क, पूरा नेटवर्क जो था, उस पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ही आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो। लेकिन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आपके पास अगर जिस राउटर को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसके साथ में कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं वही आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो अभी नेटवर्क के अंदर गए हम, तो यहाँ पे हम लोग इसको एडवर्टाइज करेंगे 192.168.10.0, जो कि 10 का नेटवर्क आईडी है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास नेटवर्क है वो है आपका 20.0। दो नेटवर्क हैं, दोनों हमने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिए। अब अगर मैं यहाँ पे एंड करके बाहर आता हूँ और आप लोगों को दिखाऊं शो आईपी प्रोटोकॉल करके, बिकॉज हमने एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो नाउ यू कैन सी, अब आपके पास में यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन आई हैं, राइट। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो रिप कॉन्फ़िगर्ड है वो आपका वर्जन 2 है? तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ सेंड और रिसीव। सेंड और रिसीव के नीचे क्या लिखा हुआ है? आपका 2 लिखा है, विच मीन्स ये आपका क्या है, वर्जन 2 इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इसी तरह से हम चलते हैं राउटर नंबर 2 पे, और पहले तो इसको जो है हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं और फिर उसके बाद जो है हम इसमें भी रिप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नो करते हैं, यहाँ पे एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस, सो 192.168.30.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। इंटरफेस सेकेंड वाला F0/1 और आईपी एड्रेस, तो इसमें हमने आईपी एड्रेस देना है। तो 20.1 जो है वो हमने राउटर नंबर 1 के पोर्ट पे दिया है, तो यहाँ पे हम देंगे 20.2 255.255.255.0। इसको भी हम कर देते हैं नो शटडाउन।
तो ये भी हमने नो शट डाउन कर दिया। नाउ यू कैन सी राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 2 के बीच के जो लिंक है वो भी आपके ग्रीन हो गए, बट अभी ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, राउटर नंबर 1 पे तो हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, बट राउटर नंबर 2 के ऊपर अभी तक हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। सो इसको कॉन्फ़िगर करना है तो वापस हमने यहाँ से एग्जिट करना है और यहाँ पे आईपी राउटिंग टू एनेबल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, देन राउटर रिप, फिर उसका जो भी वर्जन है। अगर एक राउटर के ऊपर में आपने वर्जन 2 इस्तेमाल किया है तो दूसरे पे भी 2 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक राउटर पे आपने वर्जन 1 इस्तेमाल किया तो सेकंड पे भी वर्जन 1 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपके रूल्स हैं, अदरवाइज क्या होगा कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो वहां पे हमने वर्जन 2 इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी वर्जन 2 लिखेंगे। अगर आप ये कमांड भूल जाते हैं वर्जन डिफाइन करना, तो ये दोनों राउटर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क है, तो पहला जो नेटवर्क है दैट इज 20.0, सेकंड जो आपके पास नेटवर्क है दैट इज 30.0। तो ये भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ वो देखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, कंप्यूटर्स में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है तो यहाँ पे 10.2, और यहाँ पे गेटवे जो है वो आपका 10.1 है, तो 10.1 ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस तरफ में हमारे पास 30 का नेटवर्क है, तो 30 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस भी कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर देते हैं 30.2, और इसका जो गेटवे रहेगा दैट इज 192.168.30.1, तो ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। बट लेकिन अब जो है हमने जो है यहाँ पे चेक करना है कि ये जो राउटर्स हैं इनके पास में सभी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आ चुकी है या नहीं आ चुकी, वो चेक करना है। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं और यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट। शो आईपी राउट करके एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपके पास एक कोड लिखा हुआ है आर, और उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ 10 का नेटवर्क, राइट। और 10 का नेटवर्क जो है, आर का क्या मतलब है, आर का मतलब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये कोड लिखे होते हैं, ये कोड है आपके। आर का मतलब है आपका रिप। तो ये हमने रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। तो ये हम है कहाँ पे, राउटर नंबर 2 पे। तो राउटर नंबर 2 के पास में कौन कौन से नेटवर्क हैं, 20 एंड 30 है। तो क्या इसके पास में डायरेक्टली कोई 10 का नेटवर्क है क्या कनेक्टेड, नहीं है। तो 10 का नेटवर्क किसके पास में है, राउटर नंबर 1 के पास में है। तो यू कैन सी हमने राउटर नंबर 2 को 10 के नेटवर्क के बारे में नहीं बताया, तो इसको किसने बताया, रिप ने। ये जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा, इसी ने क्या करा, यहाँ पे राउटर नंबर 1 ने इंफॉर्मेशन सेंड करके राउटर नंबर 2 को बताया कि उसके पास में 10 का नेटवर्क अवेलेबल है। तो यू कैन सी यहाँ पे 10 का नेटवर्क इसका आर के जरिए, यानी कि रिप ने इसको अपडेट करके यहाँ पे भेजा है। अब जो है हम यहाँ पे कंप्यूटर एक बार कम्युनिकेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पिंग करते हैं हम 10.2 को। तो पहली बार तो डेफिनेटली आपका जो है डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम आपको जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपको रिप्लाई आना लग जाता है। अब दोबारा अब करेंगे तो अब आपको जो है कंटिन्यू यहाँ पे रिप्लाई आता रहेगा, ठीक है जी। तो ये आपका एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने का तरीका है, ठीक है। फिर अगले आने वाले जो अगले किसी महीने के अंदर जब हम दोबारा नेटवर्किंग को टच करेंगे और इसी लेवल पे हम सीसीएनए लेवल पे ही काम करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई इश्यूज आ रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो एक और यहाँ पे नेटवर्क हम लोग रेडी करते हैं, उसके अंदर एक और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मैं इस तरफ में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल ये एक राउटर ले लिया मैंने, और एक राउटर मैंने यहाँ पे ये ले लिया। तो ये है आपका राउटर नंबर 3 और ये है आपका राउटर नंबर 4, और इन दोनों राउटर के अंदर हम एक और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है मैं 2 स्विच ले लेता हूँ, एक ये स्विच ले लिया और दूसरा स्विच मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसी तरह से यहाँ पे 2 कंप्यूटर भी ले लेते हैं। ये मैंने 2 कंप्यूटर भी ले लिए। अब इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिए और फिर डायरेक्टली इनको राउटर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब आप जो है आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक और प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। 2 प्रोटोकॉल और बाकी हैं, राइट, जो कॉन्फ़िगर करना है। एक तो है आपका EIGRP, एक है OSPF। अब आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा वाला जो राउटिंग प्रोटोकॉल आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊं, EIGRP या OSPF। आप जो बोलेंगे मैं वो कॉन्फ़िगर करके आपको दिखा दूंगा। हाँ जी, जल्दी से बोलिए। करो सर। हाँ जी,
ओके, वोट वोट करो आप चैट के अंदर। चैट के अंदर मुझे लिख के बताओ, जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे वही प्रोटोकॉल मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ओके, ओएसपीएफ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सो ओएसपीएफ के अगर बात करें तो ओएसपीएफ के अंदर जो है, चलो ठीक है, अभी बंद कर दें, मैं लिख बना रहा हूं आपको, ओएसपीएफ का नेटवर्क बना रहा हूं। सो बेसिक कुछ डिटेल्स हमें समझनी होगी ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करने से पहले। सो ओएसपीएफ जो है वो आपका एरिया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एरिया कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी अगर प्रोटोकॉल की बात करें, जैसे रिप की बात करें, तो रिप क्या है, मैं एक पेंसिल ले लेता हूं सो दैट कि हम इसको अच्छे से समझ सके, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है इसका, ताकि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लें इसकी कि ये प्रोटोकॉल कैसे है, क्या काम करता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे रिप की बात करें, तो रिप में क्या होता है कि आप मैक्सिमम 15 राउटर तक के आप नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे 15 राउटर तक है, तब तो आप रिप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे जो है 16 से बड़ा ज़्यादा राउटर हैं, तो आप रिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सपोर्ट जो है 15 राउटर तक की करता है। अगर आप EIGRP की बात करो, तो वो आपका जो है यहाँ पे मैक्सिमम 255 राउटर्स तक की कर सकता है। लेकिन OSPF जो है ये आपका क्या करता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जो है नंबर ऑफ राउटर जो है आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक आईएसपी हो और आपका पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क आपको बनाना है और आप खुद अपना नेटवर्क रेडी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके वर्ल्ड के अंदर जितने राउटर्स होंगे वो सारे के सारे आपके एक सिंगल प्रोटोकॉल के अंदर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, विच इज कॉल्ड OSPF, ठीक है। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है आपका लिंक बेसिस पे काम करता है, यानी कि जितने लिंक कनेक्टेड होते हैं उसके बेसिस पे काम करता है। अब इसको एरिया कॉन्सेप्ट में क्यों डाला? अब क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड राउटर्स हैं, तो अगर सपोज को लो आपके पास बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये सारे आपस में जो है इस तरह से कनेक्टेड हैं, और ऐसे में क्या होगा कि ये सभी राउटर अगर आपस में कनेक्टेड हैं, तो हर राउटर एक दूसरे को अपडेट सेंड करता है। ऐसे में क्या होगा कि सभी राउटर, जब आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर जाकर आपके मैक्सिमम राउटर जो है वो आपके क्या करेंगे, एक दूसरे को डेटा सेंड करेंगे, और ऐसे में इनकी मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगी। हर राउटर हर डिटेल जो है एक दूसरे को सेंड कर रहा है, ऐसे में मेमोरी जो है वो आपकी फुल हो जाएगी। इस वजह से आपका पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। अब आपकी मेमोरी फुल ना हो, इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया गया कि आप कुछ कुछ राउटर्स को 50 राउटर, 100 राउटर, 200 राउटर, 500 राउटर जैसी आपकी है, तो आपकी वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी का राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर जो है आप उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दो। तो ऐसे में हर ग्रुप को एक आपको एरिया बना दिया, ग्रुप का मतलब यहाँ पे एरिया है। तो ऐसे में आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, विच इज एरिया 0। अगर आप OSPF नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हो और आपने एरिया 0 कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो आपका आपका OSPF नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट। और इसी तरह से आपके जो बाकी नेटवर्क एरियाज हैं, वो आपका एरिया 1 से लेके आप यहाँ पर ऐसे एरिया 1 2 3 4 करके ऐसे आप यहाँ पे 4.2 बिलियन एरियाज जो है वो OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो अब हमारे पास यहाँ पे ये नेटवर्क है। अब ऐसे में ये जो 10 का नेटवर्क है, तो 10 के नेटवर्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया 1 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जो इस तरफ का 30 का नेटवर्क है, इसको हम एरिया 2 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये जो दोनों राउटर के बीच का जो नेटवर्क है, इसको हम एरिया 0 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो है आपस में कम्युनिकेट कर सके। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ हम कहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो है एरिया 0 कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि 20 वाला जो नेटवर्क है वो आपका एरिया 0 में रहेगा, राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 3 एंड 4 के अंदर। 10 का जो नेटवर्क है वो आपका रहेगा एरिया 1 के अंदर। 30 का जो नेटवर्क है वो आपका रहेगा एरिया 2 के अंदर। तो इसको जो है हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए वन बाय वन जो है हम स्टार्ट करते हैं। राउटर नंबर 3 को ओपन कर लेते हैं और इसको जो है हम जाके कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं नो, एनेबल करते हैं और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमने देना है 192.168.10.1 255
.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। और इसके बाद सेकंड इंटरफेस है हमारे पास यहाँ पे F0/1 IP एड्रेस 192.168.20.1 255.255.0 और इसको भी कर देते हैं हम यहाँ पे नो शटडाउन। ठीक है, अब हमने आईपी एड्रेसेस दे दिए इंटरफेसेस को। अब यहाँ पे जो है हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF। तो OSPF को कॉन्फ़िगर करने की जो कमांड्स है दैट इज राउटर OSPF। फिर आपका कुछ यहाँ पे प्रोसेस आईडी आपको डिफाइन करना होता है। तो प्रोसेस आईडी आपका सेम भी हो सकता है, सब राउटर पे अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 100। फिर हमें यहाँ पे जो है राउटर आईडी डिफाइन करनी होती है। अगर नहीं भी डिफाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं, ये ऑटोमेटिकली भी पिकअप कर लेता है। अगर डिफाइन करनी है तो आप यहाँ पे ये कमांड चलाओगे राउटर आईडी। उसके बाद जो भी आपका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो एज अ राउटर आईडी, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल 1.1.1.1। ठीक है, इसके बाद आपको नेटवर्क डिफाइन करने, एडवर्टाइज करने हैं। तो कौन सा नेटवर्क है इसके पास में? पहला नेटवर्क है इसके पास में 10.0। इसके बाद इसको जो है हम सबनेट मास्क नहीं डालते, इसका सबनेट मास्क की जगह पे हम लोग डालते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है पहले तो उसको समझ लेते हैं, अदरवाइज जो है हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क को नहीं समझेंगे तो हम डालेंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे ये सारी डिटेल हटा देता हूँ और यहाँ पे अब हम जो है वाइल्ड कार्ड मास्क को एंटर करते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है? सो बेसिकली आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या इसका ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है 255.255.255.255, यानी कि चारों ऑक्टेट के अंदर आपके पास 255 होता है। इसमें से आपको माइनस करना होता है सबनेट मास्क। ठीक है, सबनेट मास्क आपको माइनस करना होता है। तो हमारा क्लास सी का सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। इसको अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 255 में गया तो 0, ये भी गया तो 0, ये भी कट गया तो 0, और यहाँ पे नीचे 0 है, ऊपर 255 यानी कि 255। ये है आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का फॉर्मूला है ग्लोबल ब्रॉडकास्ट माइनस सबनेट मास्क। तो इस तरह से हम लोग जो है ब्रॉडकास्ट उसका वाइल्ड कार्ड मास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है 10 का वो डालते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका जो सबनेट मास्क डाला था 255.255.255.0, तो इसको जो है हम वाइल्ड कार्ड मास्क डालेंगे 0.0.0.255। इसके बाद स्पेस देके हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे एरिया। उसके बाद ये कौन से एरिया से बिलोंग करता है? 10 का नेटवर्क जो है वो आपके एरिया 1 से बिलोंग करता है। सेकेंड नेटवर्क हमारे पास है 192.168.20.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और एरिया जो है वो आपका 0 से बिलोंग करता है। राइट, तो ये आपका OSPF जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, अब जो हम दूसरे राउटर को भी पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में आपको मैं इसके जो राउटिंग टेबल्स वगैरह हैं उसको दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम लोग नो करते हैं और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद सेकेंड इंटरफेस हमारा यहाँ पे जो है दैट इज F0/1 IP एड्रेस, तो 192.168.192.168.20.2। तो यहाँ पे हमारे पास 20.1 जो उस पे दिया, तो यहाँ पे 20.2 देंगे। 255.255.255.0 और इसको भी हम लोग कर देंगे यहाँ पे नो शटडाउन। तो ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कमांड लिखते हैं राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 100। अब अगर यहाँ पे राउटर आईडी कमांड नहीं भी चलाते हैं तो भी चलेगा। डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से नेटवर्क हैं? तो दो नेटवर्क हैं। पहला है आपका 30.0, तो ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और जो एरिया है वो आपका यहाँ पे 2 है। फिर आपका जो सेकंड नेटवर्क है इसके पास में वो है आपका 20.0 का 0.0.0.255 और ये है आपका एरिया 0 से बिलोंग करता है। राइट, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब मैं आपको इसके राउटिंग टेबल चेक करवाता हूँ। तो शो आईपी राउट, शो आईपी राउट करके एंटर करते हैं। तो यू कैन सी अभी तक आपके पास इसमें जो है अपडेट नहीं आई है।
ठीक है। अब जाकर इसकी अपडेट आई है, अब आपके पास यहाँ पे मैसेज आया है कि ये जो नेबर बन चुका है 1.1.1 1.1.1 किसको हमने दिया था, राउटर आईडी राउटर नंबर 3 को। ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपका राउटिंग, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी ओ लिख के नहीं आ रहा है, अब क्योंकि उसका मैसेज आ चुका है। अब दोबारा शो आईपी राउट करते हैं। नाउ यू कैन सी आपका ओएसपीएफ ने इसको अपडेट सेंड कर दी कि 10 का नेटवर्क इसके पास अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है, 20. अगर कोई भी डेटा राउटर नंबर 4 के पास 10 के नेटवर्क के लिए आता है तो उसको कहां पे फॉरवर्ड कर दे, 20.1 के ऊपर फॉरवर्ड कर दे। ठीक है। तो अब जो है ये हमने देख लिया, अब इसको हम कंप्यूटर्स को भी कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं कि हमारा जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है या नहीं है। तो 10.2, तो यहाँ पे जो आपका गेटवे हम डालेंगे दैट इज 255.255.255.0। अब सॉरी, गेटवे आपका यहाँ पे आएगा, वो सबनेट मास्क था 10.1, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और इसी तरह से हम दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं, यहाँ पर भी हम जो है आईपी एड्रेस डालते हैं विच इज 30.2 और गेटवे जो है वो आपका रहेगा 30.1। तो अब जो है हम यहाँ पर एक बार पिंग करके देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 10.2 को पिंग करते हैं। तो क्योंकि डेटा फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है आपको पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है और उसके बाद जो है आपका रिप्लाई कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो यू कैन सी हमने दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करे, लेकिन हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो आपका बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आपके दो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आज हमने कवर करे, एक आपका रिप और दूसरा जो है आपका ओएसपीएफ। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब ईआईजीआरपी जो है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। सो अब जो है मैं यहाँ तक मैंने जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाने थे, प्रैक्टिकल लैब्स दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। अब मैं आपको जो है एक लैब प्रोवाइड करूंगा कल, ईमेल के ऊपर आपके पास एक लैब आएगी। ठीक है। उस लैब को आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करनी है ओएसपीएफ के साथ में। ठीक है जी। और उसके अंदर कोई बड़ा काम नहीं करना, जैसे मैंने ओएसपीएफ अभी आज आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया बिल्कुल सेम वे आपको जो है कॉन्फ़िगर करना है उसको। और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है दोपहर से पहले पहले ईमेल सेंड कर दूं। तो आप लोग अपने अपने ईमेल पे ध्यान दीजिएगा। पहले अगर दोपहर से पहले यानी कि आपको जो है 2 बजे से पहले पहले आपको जो है ईमेल मिल जाएगा। उसके अंदर लैब का लिंक होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, पैकेट ट्रेसर के अंदर ओपन करना है, उसको फिर कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करनी है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और उसके बाद आप कंप्यूटर्स को, जो भी उसमें कंप्यूटर्स होंगे लैब के अंदर, उनको आपको कॉन्फ़िगर करने की पिंग करके देखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पिंग करके देखा तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो क्या चैलेंज है, आप क्या नहीं कर पा रहे, तो वापस वीडियो देखो, वापस उसको कॉन्फ़िगर करके देखो। अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी कि आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है। तो जो मैंने, अगर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो आपको जिस आईडी से मैंने मेल भेजा है उसी आईडी पे आपको क्या करना है, रिप्लाई करके मुझे इन्फॉर्म करना है, ये हमारी कल की क्लास से पहले पहले, कि आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाए या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो कैसे, आपको कोई चैलेंज आए या नहीं आए वो आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको वहां पे क्या चैलेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, वो स्टोरी आपको जो है ईमेल के ऊपर में शेयर करके मुझे बतानी है। बिकॉज आप लोग, अगर जो मैं बोल रहा हूं अगर आप इतना भी करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि मेरा ये जो वर्कशॉप करने का जो एक कह सकते हैं एक नॉलेज जो शेयर करने का जो मेरा एफर्ट है, वो डेफिनेटली मुझे एक आप लोगों के रिप्लाई, आप लोगों के जो सपोर्ट मिलती है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे कुछ करूं आप लोगों के लिए, राइट, और एडवांस लेवल की चीजें आप लोगों को सिखाऊं। सो ये आप लोग जो है मुझे करके बताइएगा। और अगर कुछ नहीं भी हो पाता, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के डाउट होंगे तो वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आंसर करूंगा। और अभी जो है मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ जानना चाहते हो, प्रीवियस वीडियो में किसी का कोई डाउट है, तो अब आप जो है मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर